और आज सुनिए सरकार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बस के बात नहीं है कोरोना पर काबू पाना, और अब भी प्रचार में लगी हुई है। और प्रचार ही नहीं दोस्तों, फूहड़ प्रचार, चीप प्रोपेगेंडा। और उसकी मिसाल है यह दस्तावेज जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आलोचना हो रही है, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह दस्तावेज पेश किया है। इस दस्तावेज के दो हिस्से हैं। एक तरफ लिखा हुआ है नैरेटिव, यानी कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सच। यह सच अपने आप में इतना हास्यास्पद है, किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है, इतना फूहड़ है कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। उसकी चर्चा मैं करूंगा, एक एक करके मैं इनकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं दोस्तों। मगर उससे पहले मैं आपको यह बतलाने वाला हूं कि आप लोगों ने अपना मुस्तकबिल किस तरह के राजनेताओं के हाथ में दे दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोरोना भी तो एक प्राणी है, उसे भी तो जीने का अधिकार है, वो भी तो हाथ पांव मारेगा जीने के लिए। पहले आप सुनिए कह क्या रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था, तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी, और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ये वो राज्य है दोस्तों जहां पर कुंभ हुआ। अगले साल कुंभ हो सकता था, मगर इसे एक साल पहले किया गया। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने कुंभ को लेकर कुछ सख्त नियम लाए थे, और यही वजह थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और एक दूसरा मुख्यमंत्री हमारे सिर पर बिठा दिया गया, जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत, जो अनाप शनाप बयान देते हैं। मगर आज मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि एक